थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है। करेक्ट भाभी। सुमन को नहीं कह रही हूँ, तुम्हें कह रही हूँ। भाभी सच में विक्रांत, उसके इतना कुछ कहने के बाद भी तुम सिर्फ देख रहे हो लेकिन कुछ कर नहीं रहे। अगर मैं होती ना तो उसके खाने में कुछ मिला कर दे देती। नैनी, सुमन की बातों को याद करके दुखी हो रही हो क्या? नहीं साहब जी, वो मेरी बहन है, इसका ख्याल रखते हुए थप्पड़ मारकर उसे सही रास्ते पर ले आना चाहती हूँ। नहीं तो सुमन को कब का खत्म कर देती मैं। नैनी, तुम्हारे गुस्से को देखकर कभी कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए सोच के डर लगता है। मेरा क्या होगा? इतने दिन बेटी से दूर हो जाने से दुखी हो जाऊं और अब पास ले आने की वजह से खुशियां मनाऊं, ये बिना जाने परेशान हो रही हूँ। मुझे बिना पता चले ही गानवी पर फ्लावर वास कैसे गिर गया और उसके गिरने की बात मुझे पता क्यों नहीं चली पहले से। नैनी, हम कभी कभी गेस नहीं कर सकते। ऐसा तो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कर पाई। इसीलिए सबको बचाने के लिए परेशान होने वाली मेरी दीदी गानवी के साथ ऐसा होगा कहकर क्यों नहीं बता पाई कहकर मुझसे सवाल कर रही थी। मैं ऊपर रहते हुए भी देख नहीं पाई। अगर आप नहीं देखते तो उस बच्ची को क्या हो जाता? हाँ, नैनी, कोई नुकसान नहीं हुआ है, चोट भी नहीं लगी है। जो बीत चुका है उसके बारे में मत सोचो नैनी, भूल जाओ। इसे मैं इतनी आसानी से नहीं भूल सकती साहब जी। नागमणि माला से आई हुई रोशनी गानवी पर क्यों गिरी थी? आज के दिन उस पर वो जो फ्लावर वास गिरने वाला था, मुझे ये पहले क्यों नहीं पता चला? उसके बारे में मैं गहराई से सोच रही हूँ। सोचती रहोगी तो क्या फायदा होने वाला है नैनी? नफा नुकसान के बारे में सोचने के लिए ये व्यापार नहीं है साहब जी। वैसे मैं किसी और को अपनी बेटी को देने के लिए अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है। मनुष्य संघर्ष करता है, आत्मा भटकने लगती है। गायत्री माँ जी मुझसे आखिरी बार मिली थी उस दिन, उन्होंने एक ही बात कही थी, दोबारा से तुम्हारी बेटी बनकर मिलूंगी। मैंने बच्ची को जन्म दिया, माँ बनने के बाद भी मेरे पास बच्चे नहीं हैं। कितने लोगों के ताने सुने हैं मैंने। मेरी बहन कहेगी तो उसे थप्पड़ मार सकती हूँ, लेकिन सभी लोग सवाल करेंगे तो कितने लोगों का जवाब देती रहूंगी मैं। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, कौन नाटक कर रहा है और कौन धोखा दे रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी अपनी बेटी को कोई उठाकर ले गया है तो आपकी तरह मैं चुप नहीं रह सकती। नैनी, मैं तुम्हारी भलाई के बारे में सोचकर ही खामोश रह गया हूँ। सच्चाई पता चलने के बाद आपने कौन सी कोशिश की है बताइए? किससे पूछताछ की? कहाँ जाकर ढूंढा?
वो दिखाई देगी तो दिन रात एक करके ढूंढ सकता हूँ नैनी, लेकिन किसी एक ने भी बच्ची मिलने के बारे में नहीं बताया और न्यूज में भी नहीं आया। ना आएगा ना आने देंगे, लेकिन मैं ढूंढ कर ले आऊंगी। वो मेरी बेटी है, ये साबित करके पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। हाँ। नैनी मेरी बात तो सुनो। नैनी क्या करने जा रही है? मेरी माँ को मेरे पास ले आने की कोशिश में वो क्या करने वाली है? देखो गानवी, जमाना बहुत खराब है। ऊपर ऊपर से अच्छा बोलकर लोग धोखा देते हैं। किसी पर भरोसा मत करना। तुम्हारी ये बातें छोटी बच्ची समझ पाएगी क्या? ऐसा मत समझिए। अभिमन्यु जब सुभद्रा देवी के पेट में थे, उसी समय अर्जुन ने चक्रव्यूह के बारे में बताया था। हाँ कहते हुए अभिमन्यु ने भी जवाब दिया था। तो फिर ऐसे में इस बच्ची को क्यों नहीं समझ में आएगा? मेरी बात तुम समझ ही नहीं रही हो। ऐसे में गानवी क्या समझेगी? वैसे इसे परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है, जाकर इंटरव्यू देने की भी कोई जरूरत नहीं है। फिर भी बकवास क्यों कर रही हो? मैं कितनी इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ, आपको क्या पता? आप मेरी दीदी पर जरा भी भरोसा मत कीजिए, मैं खुलकर कह रही हूँ। किस लिए? इस तरह अनजान क्यों बन रहे हैं आप? ऊपर से फ्लावर वास नीचे गिराकर हमारी बच्ची की जान लेना चाहती थी वो। यही बात बार बार कहोगी ना तो तुम्हें उठाकर कचरे में फेंक दूंगा, याद रखना। बस कीजिए भाषण। अरे ये भाषण नहीं है पागल। खाना खिलाने वाली माँ को ही जहर मिलाकर खाना खिला दिया हो, ऐसे तुम्हारे सवाल हैं। मेरी दीदी किसी की माँ है या किसी की बहन है मुझे नहीं पता, लेकिन फ्लावर वास के पास वही खड़ी थी। वो गिरने के बाद ऊपर से आने वाली भी वही थी। मैं एक बात बताऊं सुमन, वैन ड्राइवर जीवन अब बात नहीं कर सकते हैं ना। उनके बदले अगर तुम्हारी जुबान बंद हो जाती तो अच्छा होता। सबकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान फ्री में बैठे हैं, समझ रहे हैं? कमाल करते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। सोने जैसी बच्ची देने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं है? दुकान से या किसी मेले से खरीद कर लाया है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? किसी मेले से लेकर नहीं आया हूँ। बेवजह शोर मत मचाइए, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी ने सुन लिया तो इस बच्ची को मैंने जन्म नहीं दिया, ऐसा ही कहेंगे। दीवारों के कान होकर मैं बहरा बन जाता तो अच्छा होता। तुमसे तंग आ चुका हूँ मैं। देख रही हो ना सोनपरी, तुम्हारे पापा अपने आप को बॉलीवुड के शाहरुख खान या सलमान खान समझ रहे हैं। तंग आ चुका हूँ कहकर भागने की फिराक में हैं। छी, फूटे कर्म मेरे। मैं ऐसा क्या टॉर्चर करती हूँ कि आप मुझसे तंग आ गए? अब सिर में दर्द हो रहा है कहकर मुझे कॉफी लाने के लिए कहेंगे। कसम से मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। मुझसे क्यों पूछेंगे? घर में वो काम वाली है ना, भाभी कहते ही खुश होकर क्या चाहिए विक्रांत बाबूजी बाबूजी कहते हुए पूरा काम कर देगी। क्या ढूंढ रहे हैं आप? पुरानी चप्पल कहाँ है, ढूंढ रहा हूँ। चलो गानवी, लगता है तुम्हारे पापा का दिमाग खराब हो गया है। मुझे मार भी सकते हैं, सच्ची बात इन्हें कड़वी लगती है। मैं ऐसी लड़की के साथ जीना चाहता था क्या? ऐसी लड़की की जान बचाना चाहता था क्या? नैनी भाभी को धोखा देने के लिए चप्पल लेकर पहले अपने आप को मारना चाहिए मुझे। छी! सोचा था तुम अपनी बेटी के साथ आओगे, पर तुम अकेली क्यों आई हो बेटी? किसकी बेटी को लेकर आऊं स्वामी जी? जो लोग अपनी चीज को छूने भी नहीं देते बेटी, वो तुम्हें किसी और की बेटी कैसे लाने देंगे नैनी? आपकी दी हुई नागमणि माला की रोशनी मेरी बहन की बेटी पर ही गई थी स्वामी जी। वो रास्ता दिखाएंगे सोचा था, अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं।
सभी अपने आप को त्याग देकर मेरे आंसू पोंछना चाहते हैं। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए सोचकर मेरी बेटी का ठिकाना मैं खुद ढूंढ लूंगी, ये सोचा है मैंने। और अपनी गानवी को सुमन के हाथ वापस दे दिया। खोई हुई वस्तु को मिलने के बाद फिर से खो देना, इसी को कहते हैं नैनी। आप ये क्या कह रहे हैं स्वामी जी? तुम्हें स्पष्ट रूप से जानने के लिए मुझसे जो भी प्रश्न पूछने हैं पूछो, समाधान के रूप में तुम्हें अवगत हो जाएगा। स्वामी जी, किसी पर भी कोई मुसीबत आने से पहले मुझे विशालाक्षी माता उस मुसीबत के बारे में दिखा देती है, लेकिन गानवी पर वो फ्लावर वाज गिरने वाला था, इस मुसीबत के बारे में मुझे पता क्यों नहीं चला? कई लोगों की जान बचाने वाली मैं उस मासूम बच्ची को क्यों नहीं बचा सकी? जब तुम पर मुसीबत आएगी तो तुम्हें पता चलेगा क्या? पता नहीं चलेगा स्वामी जी। इस मामले में मैं बहुत बदनसीब हूँ। ध्यान से सुनो नैनी, जिस तरह तुम पर मुसीबत आने से पता नहीं चलता, उसी तरह तुम्हारी बेटी पर मुसीबत आई तो भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हारी बेटी चाहे गायत्री देवी हो, चाहे साक्षात देवी माँ ही क्यों ना हो, तुम्हारी कोख से जन्म लिया है, इसलिए उस पर आने वाली मुसीबत को तुम नहीं जान पाओगे। ये कैसा न्याय है स्वामी जी? छोटे बच्चों पर दया भगवान नहीं करते हैं क्या? ऐसा नहीं है, इसीलिए तुम्हारी चीज कौन सी है और कौन सी नहीं, इसका पता लगा पाओगी। कैसे तुम्हें खुशी नहीं है? मतलब गानवी मेरी बेटी है, इसलिए मैं उस पर आने वाली मुसीबतों को देख नहीं पाई। आप ये कह रहे हैं स्वामी जी, नागराज ने मेरा रास्ता भटकाया, उसी तरह ऐसी बातें करके आप मेरे मन को दुखी कर रहे हैं क्या स्वामी जी? जन्म देने वाली किसी की भी माँ हो, तात्कालिक आनंद के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए बेटी। गानवी विक्रांत बाबू की बेटी है स्वामी जी, मेरी बहन सुमन की सगी बेटी है। वो मुझे दे देगी तो भी, मैं लूंगी तो भी, वो मेरी सगी बेटी नहीं बनेगी। गानवी ने सुमन के कोख से जन्म नहीं लिया, तुम्हारी कोख से जन्म लिया है। ये कहूंगा तो विश्वास करोगी नैनी? बहुत उलझ गई हूँ मैं, एक दिन सच्चाई की तरफ और दूसरे दिन झूठ की तरफ कदम रखने जा रही हूँ। मतलब गायत्री माँ जी मेरी बहन के पास है क्या? नहीं। फिर से ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वामी जी? ठीक है, मेरी सासू माँ गायत्री देवी को मैं कैसे पहचान सकती हूँ, कम से कम ये तो बताइए। जब मैं मेरी बेटी कहकर मैं स्पष्ट रूप से पहचान सकती हूँ ना? संपूर्ण रूप से सच्चाई न जानने की वजह से ही ये सब हो रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। जब तिलोत्तमा का दायां हाथ बेटी गायत्री देवी के दाएं हाथ से स्पर्श करेगा, तब चिंगारियां उठेंगी। उसे पहचानो नैनी। खून का रिश्ता कौन सा है, दूध का रिश्ता कौन सा है, पहचान लो। शुभम भूयात। सुबह होते ही नैनी कहाँ चली गई? ये बात किसी को पता ना होना, ये बहुत अजीब है ना? सनराइज होने से पहले ही आंगन में पानी डालकर, रंगोली डालकर, तुलसी के पौधे के पास दिया जलाकर चली गई है, ऐसा मैंने सुना। पर वो कहाँ गई होगी? वो माइक सेट खरीदने के लिए गई होगी मम्मी। किस लिए? हाँ, माइक में। नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, मेरी बेटी का पता मुझे नहीं चल रहा है, जैसे ही आपको पता चल जाए हमें बताइए, यही कहकर प्रचार कर रही होगी। है ना? आपके खुश होने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों का ये मजाक मेरी बहन नैनी के कानों तक पहुंचते ही आप दोनों के हाथों को वो झट से घुमा देगी। नैनी होगी तब ना। वो सुनेगी तब ना।
मिस्टर टमटम पोपट लाल जी, हाँ? नैनी जब जोर से मारती तो कैसा लगता है, कस्सी को तो बहुत अच्छे से मालूम है। आपको जेठ जी समझकर उसने छोड़ दिया है, लेकिन मारेगी ना तो एक ही पंच में आप नीचे गिर जाएंगे। अगर तुम्हें कुछ पता नहीं हो तो बीच में मत बोला करो। इस तरह हर चीज में आकर टांग मत अड़ाया करो, ये अच्छी आदत नहीं है। झज्जनगर झनारे कहते हैं उसे। क्या कहा? मम्मी ये पागल है मम्मी। हेलो मास्टर जी, चाहे कितना भी इलाज करवा लीजिए, दर्द कम नहीं होने वाला। नैनी के बारे में तुम्हारा दिया हुआ बिल्डअप काफी है, लेकिन वो गई कहाँ है, तुम्हें पता है क्या? 50 किलो लकड़ियाँ खरीद कर आने के लिए कहकर गई है वो। लकड़ियाँ? उसका क्या करोगी? गार्डन में एक झोपड़ी बनाकर मेरी बच्ची मेरे गोद में आने तक उसी में रहूंगी, ऐसे ही कुछ शपथ ली होगी उसने। अरे आपकी तो मत ही मारी गई है, पूरी बात सुने बगैर चिल्ला क्यों रहे हैं? ये तो पागल है। हाँ तो बताओ ना। हाँ हाँ, देख रहे हो ना, सुनने के लिए वो कितनी टिमटिमा रही है। 50 किलो की लकड़ी में 10 किलो अर्थी के लिए देना होगा और 15 किलो चिता जलाने के लिए देना होगा, ऐसा कहा है उसने। कौन चला गया हासिनी? अभी तो कोई नहीं गया है सासू माँ, आपको ही जाना होगा। वेटिंग। ए, बाल खींचकर मारूंगी तुम्हें। कट्टी, अब तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, ऐसा धमकी दे रही है। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। कट्टी। ए मेंटल, इस वक्त हम कौन सा खेल खेल रहे हैं? मौत और घमंड का खेल खेल रहे हैं जी। हैं? मौत आपकी माँ के लिए और घमंड मेरे लिए। टिंग टिंग। ए, तुम्हें तो बाय, टाटा। ऐसा कहने के लिए हासिनी में हिम्मत और विश्वास कहाँ से आ गया आंटी? उस नैनी की वजह से। मेरा अंत करने वाली गायत्री देवी को ढूंढकर पकड़कर आने की कोशिश को नैनी ने और तेज कर दिया है। गायत्री देवी तुम्हें खत्म कर देगी, ये बात हासिनी को पता नहीं है ना मम्मी? जब खतरे का लक्षण दिखाई दे रहा हो तो चाहे कोई भी हो, इसी तरह बात करेगा वल्लभ। अभी आप क्या करने वाली हैं आंटी? अपने आप को बचाने के लिए मुझे इस घर में आग लगानी होगी। सुमन, अरे रे, ये सब क्या है बेटी? 50 करोड़ की जायदाद तुम्हारे नाम होने के बाद भी कपड़ों को घड़ी करना, कान्वी के पहने हुए कपड़ों को धोना, आया का काम, ये सब तुम क्यों कर रही हो सुमन? मैं नहीं करूंगी तो आपके बेटे चुप रहेंगे सासू माँ। उठते बैठते मुझे टोकते रहते हैं। तुमसे नहीं होगा तो बता दो, गान्वी की देखभाल नैनी भाभी के हाथों में दे दूंगा कहकर मुझे हमेशा डराते हैं। उसके हाथों में क्यों देंगे? अगर सच कहूँ तो जब उसके बच्चे नहीं हैं, तो उसके नाम जो जायदाद है वो भी तुम्हें ही मिलनी चाहिए ना? ये अब क्या कह रही है सासू माँ? बताती हूँ, रुक जाओ। तुम्हें देना ही भूल गई थी, ये लो। ये क्या है? डायमंड रिंग है, तुम्हारे लिए ही लेकर आई हूँ। मेरा बर्थडे तो अगले महीने है सासू माँ। तब मैं डायमंड नेकलेस लेकर आऊंगी ना सुमन। मेरी तमन्ना है कि मेरी छोटी बहू को महारानी की तरह सजा कर रखूं। अपनी उंगली आगे करो, चलो मैं ही पहना देती हूँ। आगे करो। बहुत प्यारी है। तुम्हारी उंगली में सिर्फ रिंग के आने से तुम कितनी खुश हो रही हो, तो जब तुम्हारी दीदी की जायदाद भी तुम्हें मिल जाएगी तब पता नहीं कितनी खुश होगी। मांगते ही वो मुझे दे देंगी क्या? बेशक उसे देना ही पड़ेगा, रूल्स में यही लिखा हुआ है।
कहाँ लिखा है? ये देखो, इसमें पुंडरीनाथ जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है, बच्चे वालों को ही सारी जायदाद मिलेगी। मेरी दीदी और मेरे जीजा जी ने मेहनत से कमाए हुए जायदाद में से पहले ही मुझे अपना हिस्सा दे चुके हैं। दोबारा से मांगूंगी तो वो मुझे थप्पड़ मारेंगे। इस बार नैनी नहीं मारेगी, और कौन मारेगा? मैं मारूंगी। लगता है मुझे मारने की सभी ने कसम खाई है। आप भी मुझे मारना चाहते हैं क्या? ऐसा मत समझो सुमन, तुम्हें मारने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन तुम्हें फायदा जरूर होगा। अगर ऐसी बात है तो आपके हाथों से थप्पड़ खाने के लिए मैं रेडी हूँ सासू माँ। जैसे आपने ये डायमंड रिंग दी है मुझे, मेरी दीदी की जायदाद भी देंगी ना? इसमें कोई शक नहीं है। फिर किस बात की देरी है सासू माँ? और 50 करोड़ आएंगे तो उसमें से आने वाले इंटरेस्ट पर आराम से जीऊंगी। 50 नहीं आएंगे। हासिनी ने भी बेटे को जन्म दिया है ना, उसे 25 करोड़ मिलेंगे। हम दोनों को आधा आधा मिलेगा ना? चलेगा सासू माँ? मेरी दीदी को गरीब बनाने के सुनहरे मौके को मैं बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती। प्लान बताती हूँ, परफेक्टली अमल करना है। बताइए सासू माँ। आप बिजी हैं क्या? क्या बात है, बताओ। मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ। आपका व्यापार और मेरे साथ किए जाने वाला व्यवहार दोनों एक ही हैं। पागलों की तरह बातें करना छोड़ दो। विक्रांत, चुप रहो। सुमन, तुम बताओ, मुझसे कुछ बात करनी है क्या? हाँ जीजा जी, सभी रहेंगे तो और भी अच्छा होगा। नैनी दीदी, हासिनी दीदी, सासू माँ, जेठ जी, फूफा जी, सभी एक बार हॉल में आएंगे। नैनी घर में नहीं है बेटी। वो तो हमेशा बाहर ही रहती है। टेढ़ी मेढ़ी बातें क्यों कर रही हो छोटी बहन? आज का राशिफल देख कर आई हो क्या? सुबह होते ही देकर आई हूँ दीदी। मैं बहुत बड़ी दौलतमंद बनने वाली हूँ। हाँ, बाप रे, अच्छी बात है ये। आंटी, डायमंड रिंग काम कर रही है। मैंने रिंग देकर आग लगा दी। अब देखो आगे क्या होने वाला है। सभी आ गए हैं ना, तो अब जो बोलना है बोल दो। जीजा जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरी दीदी के नाम पर भी थोड़ी जायदाद है, इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। अर्जेंटली आपकी 50 करोड़ की जायदाद को मुझे 25 करोड़ और हासिनी दीदी को 25 करोड़ लिखकर दे दीजिए। मेरा भाई शॉक में आ गया है। सुमन, तुमने ऐसा क्यों कहा समझ में नहीं आया उसे। आपको समझ आ गया मतलब इस षड्यंत्र के पीछे आपका ही हाथ है, ऐसा लगता है मुझे। हे, क्या बोल रही है तू? बेवजह इल्जाम लगा रही है। मम्मी, अब तुम ही समझाओ इसे। अब यहाँ सबको बुलाकर इस तरह नैनी की जायदाद मांगेगी कहकर मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था वल्लभ। वैसे जायदाद तुम्हें क्यों मिलेगी सुमन? मेरे पति मानेंगे तो भी मैं नहीं मानूंगी। सही समय पर आई हो बहू। सुमन और हासिनी की इच्छा पूरी कर दो।
हेलो फूफा जी, मुझ में कोई लालच नहीं है। किसी और के माल को लूटकर अपने पास रखना नहीं चाहती मैं। इस वसीयत में पुंडरीनाथ नाना जी ने जो लिखा है, इस पर अमल करने के लिए कह रही हूँ। क्या लिखा है? तुम्हारी समझ में क्या आया? चाहे किसी ने कितनी भी दौलत कमाई हो, चाहे किसी के नाम कितनी भी जायदाद हो, जिनके बच्चे होंगे उन्हें ही जायदाद मिलेगी, ऐसा इस वसीयत में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। वैसे भी तीनों बहुओं को 50-50 करोड़ की जायदाद मिल गई है ना। मेरे पास बेटी है, हासिनी दीदी के पास बेटा है, लेकिन मेरी दीदी के पास कौन है? उसी जायदाद कैसे मिलेगी जो बे औलाद है? ए, बस करो। अरे ये क्या, आंटी ने थप्पड़ मार दिया? पहले ही बातचीत हो चुकी थी क्या? दोबारा अगर तुमने नैनी को बे औलाद कहा ना, तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूंगी। मम्मी, तुमने इतने जोर से क्यों मारा? हाँ तो और क्या करती? हाँ, ये क्या समझती खुद को? नैनी को दोबारा बच्चे नहीं होंगे ऐसा किसी ने कहा है क्या? किसी डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया है? तुम अपने आप ही सोचकर जायदाद मेरे नाम लिख दो ऐसा कहोगी तो तुम्हें जायदाद दे देंगे क्या? कई सालों से इन्होंने मेहनत की है। पति पत्नी दोनों ने हल पकड़कर खेतों में सिंचाई की है। ये सब कुछ तुम भूल गई हो क्या? एक एक पैसा जमा करके कानवी इंडस्ट्रीज की स्थापना करके 150 करोड़ की दौलत को हासिल करके तुम्हारे और हासिनी के बच्चों को जन्म देते ही अपनी देवरानियों को भी उसके साथ एक समान रहना चाहिए, ये सोचकर जायदाद के 3 टुकड़े करके तुम्हें करोड़पति बनाने वाली नैनी के बारे में तुम ऐसी बातें कर रही हो? अरे ये क्या, सासू माँ के कहने के मुताबिक ये नाटक है या फिर सच में मुझे मारा है? थप्पड़ तो जोर से ही मारा है। कोई बात नहीं, डायमंड रिंग तो मेरी है ना। सासू माँ, आपने बहुत ज्यादा बातें की है, पानी वगैरह लेकर आओ क्या? हे, बीच में कुछ भी बोलोगी तो थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हें, समझ रही हो? तुम रुक जाओ बहू, भाभी जी की बात पूरी होने दो। सब लोग यही मौजूद हैं, इसलिए एक बात कह रही हूँ। विशाल और नैनी चाहेंगे तो साल भर के अंदर फिर से खूबसूरत बच्चे को जन्म दे सकते हैं। अगर नहीं देंगे तो? जरूर देंगे। हम नहीं देंगे। ऐसे क्यों देख रही हैं सासू माँ? आपके इतने जोर से कहने के बाद भी मैंने आसानी से कह दिया नहीं। दोबारा से हम किसी भी बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते। अगर ऐसा है तो सुमन के हिसाब से आपकी जायदाद हमारे नाम होनी चाहिए। ब्रदर, ये नहीं हो पाएगा। क्यों? आपके जैसे को इंग्लिश समझ में नहीं आएगा सोचकर नाना जी ने हिंदी में भी लिखवाया हुआ है। इस घर की बहू चाहे कोई भी हो, जन्म देने के बाद वो दौलतमंद बनेंगे कहकर, बच्चे न होने पर भी, होकर खो जाने पर भी सारी जायदाद पूरे 1 साल तक मां के नाम पर ही रहेगी। मतलब और 9 महीनों तक नैनी के दौलत में से 1 रुपया भी किसी को लेने का हक नहीं है।
जो बेटी यहाँ नहीं है वो कब आएगी विशाल? जब नैनी के विश्वास का टाइम बाकी है तो तुम्हें इतनी जल्दी जानने की क्या जरूरत है कसी? सासू माँ, आपने मेरे बारे में इतना कुछ कहा, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। जायदाद के बारे में बाद में झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनिए। फिर से हम बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते, मतलब हमें पसंद नहीं है। इस घर की आन बान शान गायत्री देवी इस घर में बहुत जल्द आने वाली है। वो कहाँ है गुम होने वाली तुम्हारी बेटी? यहीं पर है। वो मिल गई क्या बहन? मिल जाएंगी दीदी, मैं अपना हिसाब पूरा करने वाली हूँ। यहीं आसपास रहने वाली मेरी बेटी को अपने हाथों में लेकर मेरे पति के पीठ पर बिठाकर दुनिया वालों से परिचय करवाने वाली हूँ, बहुत जल्द। तुम तो सुपर से ऊपर हो। अब यहाँ सुमन के लालच की, सासू माँ के जल्दबाजी की, घमंड करने वाली इस कसी की, मजाक उड़ाने वाले मेरे पति देव की, सबकी एक साथ गेम बच जाएगी। नैनी बहू, तुम्हारी बच्ची को खिलाने की मेरी तमन्ना जल्दी पूरी होने वाली है। कितनी अच्छी किस्मत है मम्मी, बैठे हुए भी सो रहे हैं महादेव स्वामी जी। अरे सो नहीं रहे हैं बेटा, ये तपस्या कर रहे हैं। ओह, मतलब अभी आंखें नहीं खोलेंगे तो हम यहाँ से चलते हैं आंटी। एक मिनट रुको कसी। मारिया स्वामी जी, आपकी तपस्या भंग की हो तो हमें क्षमा कर दीजिए, हम बाद में आ जाएं क्या? मुझे लगता है उन्हें सुनाई नहीं दिया, वरना वो जवाब देते हैं। आंटी, डिस्टर्ब करके आप पापी क्यों बनना चाहती हैं? वापस चलिए तो बेहतर रहेगा। चलिए। तुम्हारी श्राद्ध होने के दिन मैं खुद आ जाऊंगा तिलोत्तमा। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है कह रहा हूं। नैनी को क्या गायत्री देवी मिल जाएगी स्वामी? असल में वो अभी कहाँ है किसी को नहीं पता। जीवन को पता है। उसकी आवाज लौटेगी तो वो दूसरे ही दिन सब कुछ नैनी को बता देगा वल्लभ। मैंने कहा था ना आंटी, उन्हें परेशान मत कीजिए, आखिर में आपको चोट लग गई ना। फाइनली नैनी के आने की वजह से आपको बेहोशी की हालत में हम घर ले जा सकते थे। मेरे सिर पर वार करने वाली नैनी थी कसी, और कुछ ही देर में उस जीवन की जान लेने वाली थी। उसी समय पीछे से आकर वार किया वो भी नैनी थी।
महादेव स्वामी भी तो वहीं पर थे ना, तो बचा क्यों नहीं पाए? सर्प को बंदी बनाने के बाद भी उसे अपनी शक्ति दिखाई है। खड़े खड़े ही डरा देने वाली रौद्र रूप वो लेने वाली है कहकर वहां से मैं चला गया वल्लभ। बेहोश करने के बाद भी फिर से आ गई है, मतलब उसके अंदर बहुत शक्ति है। जब शरीर की शक्ति के साथ ग्रहों की शक्ति मिल जाती है तो एक छोटी सी चींटी भी हाथी को रुला देती है। आप ये सब कह रहे हैं, इसका मतलब नैनी अपनी बेटी के करीब जा रही है क्या स्वामी जी? वो लगातार अपनी कोशिश कर रही है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो वो नहीं रुकेगी, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। मम्मी, तुम मरने वाली हो ये तो कंफर्म हो गया है, लेकिन इतनी जल्दी मर जाओगी ये नहीं पता था। बहुत दुख हो रहा है मुझे। अरे मुझे कैसे बचाना है उसके बारे में ना सोचकर अभी से हार क्यों मान रहे हो? स्वामी जी, गायत्री देवी कहाँ है? जीवन को पता है लेकिन वो बता नहीं पाएगा। वो कहाँ रहती है मुझे बता दीजिए, मैं उसका अंत कर दूंगी। विधि विपरीत मोड़ से गुजर रही है। जिस बच्ची को वो गायत्री देवी है कहकर नैनी के पहचानने तक, चाहे मैं हो या तुम हो, पहचान नहीं पाएंगे तिलोत्तमा। और ऐसे में शेरनी की तरह दहाड़ने वाली नैनी को हम कैसे रोकेंगे? कम से कम वो तो बताइए। उसका रास्ता और उसकी सोच हमें बदलनी पड़ेगी। ये कैसे हो सकता है, जरा खुलकर बताइए ना स्वामी जी। गायत्री देवी तुम्हें पकड़े इससे पहले तुम्हें भूत पकड़ना चाहिए। किसको? बाहर घूमने की वजह से तुम्हें किसी भूत ने पकड़ लिया, ऐसा नाटक करोगे तो नैनी के साथ साथ बाकी सब लोग भी तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगे। वो सब लोग सिर्फ भूत के बारे में ही सोच सोच के परेशान होंगे। एक बार कोशिश करके देखो तिलोत्तमा, फायदा जरूर होगा। मैं समझ गई आंटी, आपको भूत ने पकड़ा है, ऐसी एक्टिंग करनी होगी। ये याद रखना नैनी, जैसे तुम्हें अपने संकट का पता नहीं चलता, वैसे ही तुम्हारी बेटी पर संकट आएगा, वो भी पता नहीं चलेगा। कहा था तुम गायत्री देवी को पुनर्जन्म देने वाली हो। अगर तुमने जन्म दिया भी होगा, फिर भी तुम उसके दर्द को या उसकी परेशानी को नहीं जान पाओगी। इसका मतलब मेरी बेटी कहीं आसपास ही है, और जिस दिन मुझे मिलेगी उसको अपने पिता के कंधों पर बिठाकर उसका पूरी दुनिया से परिचय करवाऊंगी, बहुत जल्द। नैनी बैठो ना। कोई बात नहीं साहब जी। नैनी, अगर कोई भी काम पूरे यकीन के साथ करेंगे तो वो जरूर पूरा होगा, लेकिन अगर खुद पर यकीन ही ना हो तो वो काम हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। तुम अभी भी गानवी हमारी ही बेटी है, तुम ऐसा ही सोचती हो क्या? ऐसा सोचने का भी मुझे कोई हक नहीं है साहब जी। ऑफ कोर्स, तुम
तुम उसकी बड़ी माँ हो नैनी, उस नाते से, प्यार से तुम ऐसा सोच सकती हो, लेकिन तुम्हारी बेटी है। हाँ, अगर तुम ऐसा कहोगी तो सुमन को अच्छा नहीं लगेगा नैनी। लोग जो सोचते हैं वो कभी कभी गलत भी हो सकता है, लेकिन जब मैंने कुछ सोचा है तब कभी कुछ गलत नहीं हुआ है साहब जी। सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैं खुशी खुशी तुम्हारी सारी बातें मान लूं नैनी, लेकिन अगर तुम यही सोचती रही और खुद को परेशान करती रही तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। खुशी पाने के लिए मुझे क्या करना होगा, आप बता सकते हैं साहब जी? मन की शांति। एक पिता कैसे खुश रह सकता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक माँ के लिए उसके बच्चों में ही सारी खुशियां होती है। नैनी, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारे गुस्से को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तुम इस बारे में जितना ज्यादा सोचोगी तुम्हें उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। मुझे इसी बात का डर है। मेरी बेटी मेरे पास नहीं है तो मेरे जीने का क्या मतलब? नैनी, तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूंगा बताओ? जी तो रही हूँ ना, लेकिन ऐसी जिंदगी का क्या मतलब है, आप बताइए। ऐसी बातें करके तुम मुझे परेशान करती हो। जो बच्ची इस दुनिया में है ही नहीं तुम उसके बारे में सोचती हो, और कहाँ है पूछो तो उस गानवी के बारे में बताती हो। अगर मान लो कि वो मेरी माँ है तो सुमन उसे कैसे जन्म दे सकती है? तुम समझती क्यों नहीं हो? साहब जी, आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है ना? हाँ, गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये गुस्सा मैं तुम पर नहीं निकालूंगा नैनी। उस बात का मुझे ही बुरा लगेगा। साहब जी, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। जब भी बेटी की रोने की आवाज सुनती हूँ तो उसे पास लेकर आने का मन करता है। अरे नहीं, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? 2 बच्चों को तुमने जन्म दिया था, एक मरा हुआ था और दूसरा कहाँ है मैं नहीं जानता। यहीं पर है साहब जी। नैनी, गानवी का नाम मत लेना, वो मेरी बेटी है। ऐसा कहोगी तो सब लोग मुझसे प्रूफ मांगेंगे, तो फिर तुम प्रूफ कहाँ से लाओगी? दिखा सकती हो? दिखा सकते हैं। कैसे आएगा? अरे कहाँ से आएगा? आसमान से नीचे गिरेगा क्या, या फिर पोस्ट से आएगा? गानवी तुम्हारी बेटी है, ऐसा ऑफिशियली कोई सर्टिफिकेट देगा क्या? नैनी 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 नैनी, सॉरी नैनी, मैं तुम पर गुस्सा कर रहा हूँ। आप मुझसे प्यार करते हैं ना, इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। हाँ, तो प्यार से मेरी बात मानो और सब कुछ भूल जाओ नैनी, प्लीज। साहब जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मैंने जिन जिन के नाम दिए हैं ना, उन्हें प्रूव करने के लिए बस थोड़ा सा समय दीजिए साहब जी। इट्स ओके, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करता हूं, लेकिन जो कुछ तुम बोल रही हो उसे तुम्हें रोकना होगा। ठीक है, तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए ना, ले लो, पर कुछ दिनों में वो हमारी बेटी नहीं है ऐसा बोलकर अगर तुम्हारी आंखों में फिर से पानी नहीं आना चाहिए, फिर किसी भी बच्चे के बारे में तुम ऐसा नहीं सोचोगी। ये बात मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं नैनी। इतने प्यार से समझा रहा हूं, समझ जाओ ना नैनी। बेटी गानवी, गानवी, यहाँ देखो, यहाँ देखो। क्या क्या? अरे अरे रे, रोना मत, रोना मत, रोना मत। ओ क्या हुआ? ये क्या तुम बच्ची को खिला रही हो? मैं नहीं तो कौन? पड़ोस वाले आकर खिलाएंगे मेरी बच्ची को। कौवे को भी खिड़की पर बैठने ना देने वाली तुम पड़ोसी को घर में कैसे बुलाओगी? ये क्या, आप मजाक कर रहे हैं क्या? वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, पर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सीधे सीधे बताओगी? अब फिर इसे क्या हो गया? अरे पहले सुनो,
नैनी भाभी जब भी कुछ बोलती हैं तो उस बात से तुम आग बबूला हो जाती हो, लेकिन आज मेरी माँ ने तुम्हें थप्पड़ मारा फिर भी तुम बिल्कुल नहीं रोई। ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। रोने का कोई रूल है क्या? मुझे रोना आएगा तो रोऊंगी। नखरे मत करो। तुम्हें इतनी जोर से गाल पर पड़ी है, इसीलिए तो बार बार आईने में देखती रहती हो तुम। और अब गानवी को खिला रही हो, बेबी, शोनू, बेबे, ये सब कर रही हो तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपकी ना आंखों में कुछ गड़बड़ है। इसीलिए तो चश्मे के ग्लासेस बदल दिए, अब सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। मेरे दिखने में कोई गड़बड़ नहीं है। मुझे छोड़कर ना कचरा भी आपको अच्छा ही दिखता है। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मेरी मम्मी ने तुम्हें इतनी जोर से मारा फिर भी तुम इतनी शांत कैसे बैठी हो? इन्होंने सब कुछ देख लिया है, ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं? सच बताओ सुमन, मैं कुछ नहीं कहूँगा। नहीं बोलूंगा ऐसे कहकर। आप कितनी बातें सुनाते हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कुछ भी हो, लेकिन मुझे उस बारे में आपसे कोई बात ही नहीं करनी है ना मेरे बच्चे? सुमन, जरा अपना हाथ दिखाना। कैसी बातें कर रहे हैं? बच्ची है मेरे हाथ में, कुछ तो लिहाज करो। अरे बेवकूफ, रोमांस के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तुमने जो डायमंड रिंग पहनी है वो कहाँ से आई उसके बारे में पूछ रहा हूँ। आपने इसे देख लिया क्या? मैं तुम्हारी तरह चोरी नहीं करता। मैंने कब चोरी की है? नैनी भाभी ने प्रॉपर्टी दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मर्जी चाहे वो करो। आप ऐसे कह रहे हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन मैंने बेटी को जन्म नहीं दिया। गानवी के होने के बाद भी अगर वो प्रॉपर्टी नहीं देते तो मैं छीन कर ले लेती। मेरा हक नहीं है ऐसे कहकर आप अपनी इज्जत मत गवाना। तुम औरत ही नहीं हो ऐसा चिल्लाकर बताने का दिल कर रहा है, लेकिन गलती मैंने की है, इसलिए इन सारी चीजों को झेल रहा हूँ और तुम्हें कुछ भी नहीं कह पा रहा हूँ। ऐसे घूर क्यों रहे हो मुझे? उससे अच्छा कुछ बोल ही दो। तुम्हारे अंदर बहुत सारी खामियां हैं और वो कभी पूरी नहीं होगी। चलेगा मुझे। जिसका पति बहुत हैंडसम है उसके घर में खाने के लिए खाना नहीं है, लेकिन मेरा नसीब ऐसा नहीं है। सोने की प्लेट में खाना भी खा सकती हूँ। पति ने खुश रखा तो ठीक, नहीं रखा तो भी कोई बात नहीं। सही कहा तुमने। ऐसे ही घमंड करती रहोगी तो बहुत जल्द ऊपर का टिकट काटना पड़ेगा। हॉल में कोई नहीं है आंटी। बुलाऊं क्या सबको? सब लोग कौवे जैसे आ जाएंगे। बुलाना नहीं चाहिए वल्लभ, खुद आने चाहिए। मुझे कुछ हुआ है ऐसी तुम दोनों एक्टिंग करो। स्वामी जी ने जैसा कहा है वैसे मुझे भूत ने पकड़ लिया है, ऐसी एक्टिंग करूंगी। ऐसा हुआ तो नैनी मेरे बारे में सोचना छोड़ देगी और उसके बाद हम जो चाहें वो आसानी से कर पाएंगे। आपको तो वैसे भी देखकर डर लगता है, तो फिर भूत ने पकड़ लिया है, ऐसी एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? अगर हमें कोई मौका मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ऑल द बेस्ट आंटी, अब स्टार्ट कर दीजिए। आपकी परफॉर्मेंस से हमें प्राउड होना चाहिए और सभी लोगों को परेशान। सही कहा कसी। नीचे क्यों बैठ रही हो मम्मी? ऊपर बैठो ना। भूत कभी कंफर्ट जगह देखकर बैठता है क्या? तुम चुप रहो वल्लभ, नहीं तो हमारा बनाया हुआ पूरा का पूरा प्लान बिगड़ सकता है। आंटी, आप स्टार्ट कीजिए, मैं आगे बैठकर समझाती हूँ। किसको? साइलेंस वल्लभ,
गेम स्टार्ट्स नाउ। रेडी? 1 2 3। अरे अरे ये क्या हुआ आंटी? अरे बाप रे आंटी ये क्या हो गया वल्लभ? मम्मी आंटी को को क्या कुछ नहीं हुआ होगा वल्लभ? कसी। तुम परेशान मत हो, मम्मी को कुछ नहीं आंटी, होगा। तुम ये चिंता क्या मत हो करो, गया तुम आंटी चिंता को? मत करो मुझे कसी। डर लग रहा है वल्लभ कुछ नहीं जी। होगा। भाभी जी ये क्या भतीजा, हुआ? क्या हो गया इनको? आंटी मम्मी को भूत ने पकड़ लिया है। वल्लभ फूफा जी उतरिए। बाप रे! आंटी, मुझे डर लग रहा है, भतीजा, क्या हो गया? मुझे डर लग रहा है। मुझे अरे बचाओ। रुक जाइए फूफा जी। माँ को भूत ने कैसे पकड़ लिया? वो तो खुद ही भूत है। चुप रही दीदी, सुन लेंगी तो। सुन रही हूँ मैं, सब कुछ सुनाई दे रहा है मुझे। बड़े जीजा जी, शायद आप कंफ्यूज हो गए हैं। सासू माँ को भूत ने नहीं पकड़ा है, देवी आई है लगता है। देखिए ना कैसे कर रही हैं। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि देवी माता तो भक्तों के दिलों में राज करती है और ऐसे लोगों के शरीर में तो केवल बुराई समा सकती है। ए, तुम्हारे कहने का मतलब मेरी मम्मी बुरी है क्या? हाँ, आप लोग बोल रहे थे ना सासू माँ को भूत ने पकड़ लिया है, तो मैं थोड़े अलग तरीके से कह रही हूँ। देखो भूत छोटा है या बड़ा। भाभी, आपस में पूछ के क्या फायदा होगा? माँ से ही पूछते हैं ना कि क्या हुआ है उन्हें। जी साहब जी, कौन से भूत ने पकड़ा है वो पूछना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? जो मर गया होगा उसी में से किसी ने मेरी माँ को पकड़ा होगा, ऐसा लगता है। मम्मी, रिसेंटली किसका मर्डर किया है? ए, हमारी चिकन या मटन की दुकान है, तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि हम किसी बकरे या मुर्गी का मर्डर करेंगे? मिस्टर वल्लभ, सासू माँ की पर्सनालिटी के सामने बकरा और मुर्गी कुछ भी नहीं है। बहुत महान औरत है, जो भी बोलना सोच समझ के कहना। आंटी, आपके जो अंदर है वो कौन है? उनके अंदर कोई और है, ऐसे क्यों पूछ रही हो? ऐसा नहीं पूछना चाहिए कसी। आप कौन हो माँ? मैं जो कोई भी हूँ, तुझे क्या मतलब? बाप रे! माँ जी को भूत नहीं पकड़ा है, अब हम क्या करेंगे? माँ को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, चलो। मैं नहीं जाऊंगी। साहब जी, जिस भूत ने पकड़ा है वो हमारी बात नहीं मानेगा। तो फिर क्या करें नैनी? सब लोग यहाँ से हट जाइए। कौन भूत आ गया? बाप रे! भतीजे, मुझे बचाओ! अरे फूफा जी, अरे फूफा जी, आप क्या बच्चों की तरह ऊपर चढ़कर बैठे? नीचे उतरिए, उतरिए। अरे भूत! अरे बाप रे! मुझे डर लग रहा है भतीजे। मेरी बीवी को डराता हूँ, लेकिन भूत से मुझे बहुत डर लगता है। एक ही दिन में हमारे घर में 2 भूत आ गए भतीजे।
हासिनी दीदी को भी भूत ने पकड़ा है क्या? भाभी, इससे पहले तो आप ठीक ही थी। हाय गाइस, जस्ट जोकिंग, नो वरीज। अरे आपको अगर कुछ हो गया तो दीदी? मुझे कुछ भी नहीं होगा बहन। कांटे को कांटे से निकालना पड़ेगा ना बहन। उन्हें कौन से भूत ने आकर पकड़ लिया है ये देखकर उस भूत को निकालकर हिसाब बराबर करूंगी मैं। बी कूल। साइड में हो जाओ। ये हासिनी मेरे नजदीक क्यों आ रही है? मुझे भूत ने पकड़ा है, ये सच लगने के लिए ये सब एक्टिंग कर रही थी, लेकिन ये बेवकूफ लड़की मेरा प्लान बिगाड़ देगी। मेरी पत्नी ही मेरी मम्मी की सबसे बड़ी दुश्मन है। अब पता नहीं वो क्या क्या करेगी। मेंटल, कोई ना कोई हरकत करती ही रहती है। बताओ कौन हो तुम? डायन हो या डाकिनी हो या मोहिनी हो? कहाँ से आई हो? बताओ कौन सी भूत हो? पहले तुम कौन हो ये बताओ। हाँ? अब ये ऐसे क्यों पूछ रही है? क्या बोलूं इसे? क्या बोलूं? हाँ। मैं हूँ गीतांजलि फिल्म की अंजलि। त्रिपुरा मूवी की स्वाति हूँ मैं। प्रेम का चित्र की नंदनी हूँ मैं। ये भाभी फिल्मों के नाम क्यों ले रही हैं? मम्मी ने सीरियस फिल्म का नाम लिया तो अच्छा होगा। नहीं वल्लभ, अगर तुमने अपने बारे में नहीं बताया तो मैं बन जाऊंगी मंजुलिका। जय जगदम्बा अम्बा, जगदम्बा अम्बा। अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। भाभी, अरे दीदी!